हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ आर्टिकल्स में आज मैं सिखाने जा रही हूँ आपको यूज़ ऑफ ए और एन का। आइए देख लेते हैं ये क्या है। ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, अर्थात जो एक वचन वाले हैं और जिन्हें गिना जा सकता है उनके साथ होता है। जैसे आई हैव ए बैट, तो बैट के साथ आ गया। आई हैव एन ऑरेंज, एन क्यों आया? क्योंकि ये वोवेल है। आइए अब इसके नियम देख लेते हैं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन के रूप में होता है जो का से ज्ञा तक की ध्वनि में आते हैं। जैसे आई हैव अ टेबल, अब ये वोवेल नहीं है इसलिए यहाँ ए आ गया। शी इज़ मेकिंग अ चेयर, ये भी वोवेल नहीं है इसलिए यहाँ ए आ गया। अब रूल नंबर 3, 4, 5 बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना। एन का प्रयोग स्वर के रूप में करते हैं, जैसे आ से अने खाली तक वोवेल साउंड में होता है। अब हम जब छोटे थे तो हमें बता दिए जाते थे कि वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम्स में या अदर में अगर हम इन वोवेल से काम चलाते हैं तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। इनमें हमें स्वर आना चाहिए, स्वर की ध्वनि आनी चाहिए जब हम उसको रीड करते हैं। जैसे ए की आ, ई की ऊ री, ए आई ओ आऊ, अंग आहा, इनकी ध्वनि आनी चाहिए तभी ये होता है। आइए एग्जाम्पल्स में मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे आई गेव हिम एन एप्पल, अब एप्पल में तो ये आप चाहे वोवेल से मान ले या ध्वनि से मान ले, एन लग गया। एन आउल, ये भी वोवेल्स के हिसाब से, और आउल ऊ हो गया, आउल एन इसलिए। राम इज स्टडिंग इन ए यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में वैसे तो ये यू आ रहा है तो यहाँ वोवेल एन आना चाहिए, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो यू की ध्वनि आती है, यानी या से यज्ञ की ध्वनि आती है, इसलिए यहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे मिस्टर योगी इज़ एन एम एल ए, यानी एम आ गया। अब एम देखें तो ये कॉन्सोनेंट है, वोवेल नहीं है, लेकिन यहाँ देखें एम को ऐसे लिखा जाता है और ऐसे बोला जाता है, यानी ए से एडी वाला, इसीलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ। आइए इसी नियम को आगे बढ़ाते हुए 4 में, जिस शब्द की ध्वनि में व्यंजन में होती है, जिस शब्द की ध्वनि व्यंजन में होती है उनमें वोवेल होते हुए भी ए का प्रयोग करते हैं। जैसे ए यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म, अ यूज़फुल। अब ये मैंने लिख भी दिया, जैसे यूनिवर्सिटी, यूनियन, ये सारे शब्द या से बन रहे हैं जबकि इनमें इंग्लिश का ई या यू बना हुआ है, तो इन सब में एन की जगह ए ही आएगा। नंबर 5, जिन शब्दों की ध्वनि स्वर की होती है, यानी बोलने में हमें स्वर प्रयोग हो रहे हैं, उनमें एन का प्रयोग होता है, चाहे वो वोवेल्स हों या ना हो। जैसे एन ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट में एच है लेकिन बोलते ऑनेस्ट है इसलिए यहाँ एन। एन ओवर, अब इसलिए एच होते हुए भी ओवर के कारण एन आया। एन एम पी, एन एम एल ए। अब इसका एग्जाम्पल देखें, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करके बताइए और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब ये मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, इस एक्सरसाइज को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। ही इज डैश LLB, अब जैसे मैंने इसे पूरा ही फिल कर दिया है, एन LLB। अब LLB के कारण कैसे हुआ ये एन, क्योंकि यहाँ पे एल, ए से एडी की ध्वनि आ रही है। रोहित हैज़ रिटन अ नॉवेल, ये बोलने में ही नावल आ रहा है इसलिए। ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, ई की ध्वनि आ रही है इसलिए एन। शी इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर, ऑनेस्ट में ओ की ध्वनि आ रही है इसलिए एन। दे स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यू की ध्वनि आ रही है इसलिए ए। ही थ्रो अ स्टोन एट मी, इसलिए अब अ स्टोन, इसलिए इसमें ऐसे आ गया और स्टोन में वैसे भी एस की ध्वनि आ रही है इसलिए।
दिस इज अ यूजफुल, अब यू वैसा तो वोविल होता है, लेकिन यूजफुल में या से यज्ञ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ ए आया। मिस्टर मोदी इज एन एमपी, अब एमपी में एम है लेकिन ध्वनि में ए से एडी आ रही है, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। दिस इज एन इनकरेक्ट आंसर, इन या से असेंबली वाला आ गया। राम इज अ डेंटिस्ट, इसमें ए आया क्योंकि यहाँ पे हमें डा की ध्वनि आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।